माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता और वे किस पाप के भागीदार बनते हैं। राधे राधे मित्रों, आप सभी का आज की इस अलौकिक कथा में स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद जी नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से बैकुंठ लोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान विष्णु जी के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे जनार्दन, हे चक्रपाणि, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी चक्रपाणि भगवान श्री हरि विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको तो मेरे आने का प्रयोजन पहले से ही पता होगा। इसके बाद भी यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है प्रभु, मैं आने का प्रयोजन बताता हूँ। हे प्रभु, मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है और वे किस पाप के भागीदार बनते हैं। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, आज मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, जो भी मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, उसे ईश्वर की पूजा करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। माता पिता की सेवा करने से मनुष्य को उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्रह्मा जी ने माता पिता को धरती पर ईश्वर का स्वरूप बनाकर भेजा है। माता पिता की सेवा करना साक्षात ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। प्रत्येक मनुष्य का पहला धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। जो भी मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वयं मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, और मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ लोक में स्थान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो नीच और दुष्ट मनुष्य माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला और बेसहारा छोड़ देते हैं और दर दर ठोकर खाने के लिए उनका त्याग कर देते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में कठोर से भी कठोर सजा मिलती है और उसके समस्त पुण्य का नाश हो जाता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ यात्रा और देवताओं का भी पूजन करें तो भी उसे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं आपको एक अत्यंत ही सुंदर और अलौकिक कथा का श्रवण कराने जा रहा हूं। इस कथा का जो भी मनुष्य श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूं। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, चंद्रोदय नाम के राज्य में एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगर था। उस नगर का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत था। सुबह सुबह नगर में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी, जो सारे नगर को पवित्र बना देती थी। उसी नगर में कदम्बवास नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का सदैव अनादर करता रहता था। एक दिन वह अपने वृद्ध माता पिता को घर पर अकेला छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों पर स्नान करता और स्नान करके बाहर निकलता तो वह अपने वस्त्र आकाश में ही सुखाता था। इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के बाद उसके मन में बहुत अहंकार हो गया था। वह अपनी तुलना भगवान से करने लगा था
और अन्य ब्राह्मणों का वह हमेशा उपहास उड़ाता था। एक दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद जब वह बाहर आया और अपने वस्त्रों को आकाश में सुखाते हुए चला जा रहा था, तभी एक कौवे ने उसके ऊपर बीट कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस कौवे को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह निर्दोष कौवा मरकर जमीन पर गिर पड़ा। उस कौवे की मृत्यु होते ही कदम्बवास ब्राह्मण के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। मित्रों, उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया था और फिर इस पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे वे जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर वह घबरा गया और अपनी शक्ति का प्रयोग करके वस्त्रों को फिर आसमान में सुखाने की कोशिश करने लगा, किंतु वह विफल रहा। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा और निराश होकर जमीन पर बैठ गया। तभी आकाश में जोर से बिजली कड़की और एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुमने अपने अहंकार के कारण अपनी शक्ति को खोया है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब तुम परम धर्मात्मा वर्धन वैश्य के पास जाओ। जब तुम पूर्व दिशा में यात्रा करोगे तो तुम्हें सुदूर एक जंगल दिखेगा। उस जंगल के बाहर वर्धन वैश्य का घर दिखेगा। वहां पर जाने से तुम्हारे अंदर की अज्ञानता का नाश होगा और तुम्हें धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। उस वैश्य के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण कदम्बवास पूर्व दिशा में चल देता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब वह वर्धन वैश्य के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह वैश्य पूरे तन मन से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा है। वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था और सभी प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता को भोजन कराने के बाद वह स्वयं भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस वैश्य का घर दिव्य प्रकाश की भांति जगमगा रहा था। उस घर में किसी भी प्रकार के प्रकाश का कोई स्रोत भी नहीं था, मानो साक्षात भगवान अग्निदेव अपने दिव्य तेज से उस घर को प्रकाशित कर रहे थे। यह सब अद्भुत दृश्य देखकर ब्राह्मण कदम्बवास को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने वर्धन वैश्य से कहा, हे वैश्य, तुम मेरे पास आओ। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका तुम मुझे सही उत्तर दो। ब्राह्मण कदम्बवास की बात सुनकर उस वैश्य ने कहा, हे विप्रवर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं अपने माता पिता को आधा अधूरा भोजन कराकर और उन्हें इस हाल में छोड़कर आपके पास आ गया तो मुझे घोर पाप लगेगा। इसीलिए मैं अपने माता पिता की सेवा करने के बाद ही आपसे मिल सकता हूं। कृपया आप थोड़ी देर द्वार पर ठहरिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस वैश्य के मुख से ये शब्द सुनकर ब्राह्मण कदम्बवास को क्रोध आ गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, हे दुष्ट वैश्य, मुझ जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर तेरे लिए दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह वैश्य बहुत ही विनम्र स्वर में बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप शांत हो जाइए। ब्राह्मण को किसी पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। मैं वह कौवा नहीं हूं जिस पर आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भस्म कर डाला। आपने उस असहाय पर अपनी शक्ति का प्रभाव दिखा दिया, किंतु मुझ पर आपका कोई वश नहीं है। अब तो न आपके वस्त्र आकाश में सूखते हैं और न ही आपके पास कोई दिव्य शक्ति है। मुझे पता है आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। वैश्य की यह बातें सुनकर ब्राह्मण एकदम सन्न रह गया। मित्रों, आगे उस वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यदि आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो आप देवपुर नगर में चले जाइए। वहां पर एक पतिव्रता स्त्री रहती है। उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने मात्र से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि वैश्य के कहने पर वह ब्राह्मण देवपुर नगर की ओर प्रस्थान करता है। तभी रास्ते में उसे महर्षि भार्गव मिलते हैं और वह ब्राह्मण कदम्बवास से पूछते हैं, हे विप्र, आप कहाँ जा रहे हैं। महर्षि भार्गव को प्रणाम करते हुए ब्राह्मण कदम ने सारा वृतांत सुनाया। फिर महर्षि भार्गव ने कहा, हे विप्र, चलिए, मैं आपको उस पतिव्रता स्त्री के घर तक लेकर चलता हूं। फिर वह ब्राह्मण महर्षि भार्गव के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर ब्राह्मण कदम्बवास के मन में उस पतिव्रता स्त्री के बारे में जानने की इच्छा जागृति हुई और उसने महर्षि भार्गव से पूछा, हे मुनिवर,
वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है? क्या वह मुझे ज्ञान दे सकती है? कृपया आप मुझे बताइए मित्रों। तभी महर्षि भार्गव बोले, हे ब्राह्मण, जिस प्रकार नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ होती है। पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने माता पिता और पति के कुल का उद्धार करती है। तभी ब्राह्मण कदम्बवास ने पूछा, हे मुनिवर, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण हैं? कृपया आप मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताने की कृपा करें। महर्षि भार्गव बोले, हे ब्राह्मण देव, गरुण पुराण में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि किन गुणों वाली पत्नी पुरुष के लिए भाग्यशाली साबित होती है। अब मैं वह श्लोक तुम्हें सुनाता हूं। मित्रों, श्लोक सुनाते हुए महर्षि भार्गव कहते हैं, सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियमवदा सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता। इस श्लोक में स्त्री के 4 लक्षणों के बारे में बताया गया है। ऐसे 4 गुणों वाली पत्नी सुलक्षणा और पतिव्रता कहलाती है, और जिस पुरुष को ऐसी पत्नी मिलती है वह पति भाग्यशाली होता है। अब मैं तुम्हें इन गुणों के अर्थ के बारे में बताता हूं। पहला है गृह दक्षा। इसका मतलब होता है ऐसी स्त्री जो गृह कार्य में दक्ष हो, जैसे भोजन बनाने, साफ सफाई, अतिथि सत्कार और परिवार की जिम्मेदारी निभाना एवं सीमित संसाधनों में गृहस्थी चलाना आदि कामों में निपुण हो। ऐसी स्त्री पति के लिए तो भाग्यशाली होती ही है। साथ ही ऐसे लक्षणों वाली स्त्री को अपने पति और परिवार से खूब प्रेम मिलता है। दूसरा है प्रियमवदा। इसका मतलब होता है मधुर बोलने वाली। जो स्त्री पति से बात करते समय मधुर और संयमित भाषा का प्रयोग करे, वह स्त्री अपने पति से खूब प्रेम पाती है। तीसरा है पतिप्राणा। ऐसी स्त्रियां पति द्वारा कही गई बातों का पालन करती हैं। ये कभी ऐसी बात नहीं करती जिससे पति का मन दुखी हो। ऐसी स्त्रियां बहुत समझदार होती हैं। आगे महर्षि भार्गव कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, पतिव्रता स्त्री के अंदर ये लक्षण तो होते ही हैं। इसके साथ ही पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में कभी मन में गलत विचार नहीं लाती। विवाह के बाद जो स्त्री अपने तन मन को केवल पति पर ही समर्पित कर दे, ऐसे गुणों वाली पत्नी को ही शास्त्रों में पतिव्रता कहा गया है। जिस भी मनुष्य को ऐसे लक्षणों वाली स्त्री मिलती है वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। मित्रों, इतने में उस पतिव्रता स्त्री का घर आ जाता है। तभी महर्षि भार्गव कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब तुम उस पतिव्रता स्त्री के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सत्यवती है। वह बहुत ही विदुषी युवती है। उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी तेजवान है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर महर्षि भार्गव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। फिर उस ब्राह्मण कदम्बवास ने उस पतिव्रता स्त्री के घर जाकर आवाज लगाई। तभी अंदर से सत्यवती बाहर निकल कर आई और उसने द्वार पर आए ब्राह्मण को देखकर प्रणाम किया। तभी ब्राह्मण कदम्बवास ने कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए जो कुछ भी सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। इस समय मुझे अपने पतिदेव की सेवा करनी है। इस क्षण मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको धर्म की बात बताने में असमर्थ हूं। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर ब्राह्मण कदम्बवास बहुत क्रोधित हो उठे और बोले, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं। इसीलिए तुम इसी समय मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता सत्यवती ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं वह कौवा नहीं हूं जिसे अकारण ही आपने श्राप देकर भस्म कर दिया था। आप मुझे वह कौवा मत समझिए। अभी मेरे पास समय नहीं है। यदि आपको जल्दी है तो आप चारों वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर आपको ज्ञान नहीं दे सकती। इतना कहकर सत्यवती घर के भीतर चली गई और ब्राह्मण कदम्बवास उस स्थान से प्रस्थान कर जाते हैं। तभी अचानक संयोगवश महर्षि भार्गव ब्राह्मण कदम्बवास को दोबारा मिल जाते हैं। महर्षि भार्गव को देखकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और महर्षि भार्गव के पास जाकर बोला, हे मुनिवर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कृपया आप ठीक ठीक इसका जवाब दीजिएगा। मित्रों,
ब्राह्मण कदम्बवास ने कहा, हे मुनिवर, पहले मैं उस वैश्य के पास गया, उसे भी मेरी कौवे को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता स्त्री को मेरे द्वारा उस कौवे को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने कौवे को श्राप दिया था? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उसकी बात सुनकर महर्षि भार्गव बोले, हे ब्राह्मण देव, उन लोगों ने अपने अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ पहले ही जान लिया है। अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने तुमसे क्या कहा है? फिर ब्राह्मण कदम्बवास ने कहा, हे मुनिवर, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे चारों वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी के पास जाने के लिए कहा है। अब यह चतुर्वेदी कहाँ पर रहता है? फिर महर्षि भार्गव बोले, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें चतुर्वेदी के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद ब्राह्मण कदम्बवास ने पूछा, हे मुनिवर, यह चतुर्वेदी कहाँ रहता है? महर्षि भार्गव ने सहजता से उत्तर देते हुए कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और वह अपने ज्ञान के बल पर लोगों की मदद करता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों और मनुष्यों के लिए समान भाव रखता है। यदि कभी उसके प्राण भी संकट में आ जाए तब भी वह झूठ नहीं बोलता। उसे चारों वेदों का कंठस्थ ज्ञान होता है, इसलिए उसे चतुर्वेदी कहा जाता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि महर्षि भार्गव, उस ब्राह्मण को लेकर चतुर्वेदी के यहां पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण कदम्बवास ने चतुर्वेदी को देखा, जिसे बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से घेर कर खड़े थे। ब्राह्मण कदम्बवास को वहां पर खड़ा हुआ देखकर वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, देवता कहिए, किस प्रयोजन से आपका यहां आगमन हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तभी ब्राह्मण कदम्बवास ने कहा, हे चतुर्वेदी, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है। मैं तुम्हारे पास धर्म का उपदेश सुनने के लिए आया हूं। फिर चतुर्वेदी ने बहुत ही शांत भाव से कहा, हे ब्राह्मण देव, जब तक मैं इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर देता तब तक मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए धर्मकार के पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि उस कौवे को अकारण ही श्राप देने से आपको कौन सा घोर पाप लगा और किस कारण से आपकी शक्ति क्षीण हो गई है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको धर्मकार ही दे सकता है। आप उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर चतुर्वेदी लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगा। फिर उस ब्राह्मण ने महर्षि भार्गव से पूछा, हे मुनिवर, इस चतुर्वेदी को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्मकार के पास जाने का उपदेश दिया है। इसीलिए मुझे अब उस धर्मकार के पास जाना होगा, लेकिन मुझे उस धर्मकार का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपी महर्षि भार्गव ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस धर्मकार के घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वह दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तभी उस ब्राह्मण ने महर्षि भार्गव से पूछा, हे मुनिवर, यह चतुर्वेदी ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही भगवान की पूजा करता है और ना तो अपने पितरों का तर्पण करता है। फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है कि मैंने कौवे को श्राप दिया है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। महर्षि भार्गव बोले, हे ब्राह्मण देव, उस चतुर्वेदी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपनी सत्य और समता से तीनों देवों को प्रसन्न कर लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों का अहित नहीं करता है और न ही किसी के साथ छल कपट करता है। इसी सत्य के कारण समस्त देवतागण उससे प्रसन्न रहते हैं। वह चतुर्वेदी इन्हीं गुणों के कारण वर्तमान, भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये मित्र और शत्रु सभी के लिए समान रहता है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सभी पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें धर्म का ज्ञान देता है और उन्हें कभी अपना पराया नहीं करता है, वह मनुष्य
अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह चतुर्वेदी तुम्हारे बारे में जानता है। महर्षि भार्गव के मुख से यह सुनकर ब्राह्मण कदम्बवास ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे चतुर्वेदी के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस धर्मकार के बारे में बताइए, वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है। तभी महर्षि भार्गव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मैं तुम्हें धर्मकार के बारे में बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। अनेकों वर्ष पहले की बात है। कनकपुर देश में राजा सत्राजित राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम देविका था। वह अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसके आंख कमल की पंखुड़ी के समान थे और वह स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर थी। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ राजा सत्राजित के दरबार में आया था। राजा के पुत्र ने जब राजकुमारी देविका के रूप को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। फिर उसने अपने पिता से कहकर राजा सत्राजित की पुत्री के साथ विवाह किया। उसके बाद वह राजकुमारी के साथ अपने राज्य को वापस लौट आया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन अचानक से राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी राजकुमार के कंधों पर आ गई। मित्रों, आगे महर्षि भार्गव कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी अन्य राज्य में जाना पड़ गया। किंतु जाने से पहले राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से प्रिय पत्नी को किस स्थान पर रखूं जिससे कि कोई उसकी ओर गलत दृष्टि से न देख सके और उसका अपहरण न कर सके और मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि धर्मकार ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस धर्मकार के घर पर गया और बोला, हे महात्मन, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे राज्य में जा रहा हूं। मेरे आने तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करना। राजकुमार की बात सुनकर धर्मकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, ना ही कोई सगा संबंधी हूं और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। यह सब जानते हुए भी आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? धर्मकार की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। यह सुनकर धर्मकार ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, आप यह कैसे कह सकते हैं? समस्त पृथ्वी लोक पर इस अप्सरा के समान सुंदर आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। फिर राजकुमार ने कहा, हे महात्मन, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर धर्मकार कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से भोगी और कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है और उन दुष्टों से मैं आपकी पत्नी की कैसे रक्षा कर सकता हूं? फिर वह राजकुमार दोबारा बोला, हे महात्मन, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तभी धर्मकार ने कहा, ठहरो राजकुमार, मेरी बात सुनिए। फिर धर्मकार ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है। इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। आगे धर्मकार ने कहा, हे राजकुमार, मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और फिर उसने कहा, हे महात्मन, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को अपनी पत्नी के साथ लेकर एक ही शैया पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए।
फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी देविका से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौट कर नहीं आता तब तक तुम इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार अपने कार्य को करने के लिए चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी धर्मकार और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में रहने लगी। मित्रों, धर्मकार ने राजकुमार से जैसा कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजकुमारी के साथ करने लगा। वह धर्मकार रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी धर्मकार के मन में पराई स्त्री के प्रति तनिक भी वासना जागृत नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी जब उसे स्पर्श करती थी तभी उसके मन में काम भोग की इच्छा जागृत होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस धर्मकार को हो जाता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई गलत भावना जागृत नहीं हुई। धर्मकार के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता है। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग धर्मकार को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। जब राजकुमार अपने राज्य में लौटकर आया तो वह सबसे पहले नगर के लोगों से धर्मकार और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपने मुताबिक उत्तर दिया। कई लोग राजकुमार के इस निर्णय के लिए उसकी सराहना करते थे। वही कुछ नौजवान युवक आश्चर्य में पड़ जाते और कहते थे, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस धर्मकार को सौंप दिया था, वह तो उसके साथ सोता था। स्त्री और पुरुष का मन बिना संसर्ग किए शांत कैसे रह सकता है। जब यह बात धर्मकार को पता चली कि कुछ लोग उसके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने इस निंदा से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। धर्मकार ने सूखी लकड़ी एकत्रित करके अपने लिए एक चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार धर्मकार के घर आ पहुंचा। राजकुमार ने जब अपनी पत्नी राजकुमारी देविका और धर्मकार को देखा तो बहुत खुश हुआ। राजकुमारी ने दौड़कर राजकुमार को गले लगा लिया। राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था, किंतु धर्मकार बहुत ही चिंतित और उदास था। धर्मकार की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे महात्मन, आप चिंतित क्यों हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी धर्मकार ने कहा, हे राजकुमार, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, परंतु इसके बाद भी नगर के लोग मेरे प्रति गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है और लोग मुझे पापी समझ रहे हैं। मैं उस पाप से मुक्त होने जा रहा हूं। मैं इस जलती हुई चिता में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखे। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर धर्मकार उस जलती हुई चिता में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि धर्मकार को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस धर्मकार की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और धर्मकार के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, वे सभी गूंगे हो गए। फिर अग्निदेव उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने धर्मकार से बाहर निकलने को कहा। अग्निदेव को प्रणाम करते हुए धर्मकार चिता से बाहर आ गया। मित्रों, उसके बाद राजकुमार ने धर्मकार को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय समस्त देवताओं और मुनियों ने धर्मकार को दिव्य दृष्टि प्रदान की और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इस धर्मकार के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं है। प्रत्येक मनुष्य काम के वशीभूत हो जाता है, किंतु इस धर्मकार ने काम और लोभ को परास्त कर दिया है। इस चराचर जगत में संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार को बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना अत्यंत ही कठिन है। इस धर्मकार ने अपनी जितेंद्रियों से सबको जीत लिया है। इतना कहकर सभी देवता देवलोक को लौट गए
और वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राज्य महल को चले गए। तभी से उस धर्मकार को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और अब वह देवताओं को भी देख सकता था। अपनी बात को समाप्त करते ही महर्षि भार्गव ब्राह्मण कदम्बवास के साथ धर्मकार के घर जा पहुंचे। ब्राह्मण कदम्बवास ने धर्मकार के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। फिर धर्मकार ने ब्राह्मण को बहुत सारा धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनके दर्शन करने मात्र से ही आपका मनोरथ सफल हो जाएगा और आपके मन में उठ रही जिज्ञासा शांत हो जाएगी। इस प्रकार से धर्मकार के द्वारा वचन सुनकर ब्राह्मण कदम्बवास बहुत प्रसन्न हुआ और धर्मकार को प्रणाम करके महर्षि भार्गव के साथ प्रसन्नतापूर्वक निकल पड़ा। कुछ समय बाद महर्षि भार्गव ब्राह्मण को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। वैष्णव के घर पहुंचने के बाद उसने जब अपने सामने खड़े हुए एक शुद्ध हृदय वाले तेजस्वी महात्मा को देखा, जिसके मस्तक पर एक अद्भुत तेज था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, ललाट पर एक लंबा टीका लगा हुआ था, दोनों भुजाओं पर रुद्राक्ष बंधा हुआ था, भगवा वस्त्र धारण किए हुए वह भगवान की तपस्या में लीन थे। फिर ब्राह्मण कदम्बवास ने उस वैष्णव को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए और मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। मित्रों, उस वैष्णव महात्मा ने आंखें खोलते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि भार्गव तुम पर प्रसन्न है। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। फिर वैष्णव महात्मा ने महर्षि भार्गव को प्रणाम किया और आदर सहित भार्गव मुनि को बैठाया। फिर वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम महर्षि भार्गव के साथ रहते हुए भी उन्हें पहचान नहीं सके। तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है। तुम सर्वप्रथम महर्षि को प्रणाम करो। फिर जब उस ब्राह्मण ने अपनी मन की आंखें खोलकर शुद्ध भाव से देखा तो साक्षात उसे महर्षि में भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। उसने विनम्र भाव से महर्षि भार्गव को प्रणाम किया और कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करना, मुझसे आपको पहचानने में भूल हुई। आप इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैं अपने अहंकार के आगे आपको पहचाना नहीं पाया। हे मुनिवर, आपके दर्शन करने के बाद मेरे मन में किसी चीज को पाने की कोई अभिलाषा नहीं है। महर्षि भार्गव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्य आत्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन और स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से और उनके सानिध्य में आने से मनुष्य को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। महापुरुषों के दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम भगवान विष्णु जी के भक्त हो, किंतु तुमने अहंकार में आकर एक निर्दोष कौवे को श्राप दिया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे ब्राह्मण, तुमने महापुरुषों के दर्शन करके देखा ही होगा कि कैसे वह वर्धन वैश्य अपने वृद्ध माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे पास आए हो। जो भी इन पुण्य महात्माओं के दर्शन करता है और उनकी तरह ज्ञान प्राप्त करता है, उस मनुष्य के पापों का नाश होता है और उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ब्राह्मण कदम्बवास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरा मन सदैव भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान में लगा रहता है। वह तो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई वस्तु प्रिय नहीं है। तभी महर्षि भार्गव ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदैव ही ऐसे उत्तम विचार आते हैं, किंतु तुमने अहंकार वश उस कौवे को श्राप दिया था जिसका दंड तुम्हें मिल चुका है। इसीलिए अब तुम भगवान श्री हरि के धाम में दिव्य सुखों का उपभोग करोगे, किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो, उसके बाद ही तुम्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो सकता है। उनके दुखपूर्वक जीवन और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर माता पिता का कोप रहता है, उसे नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
इसीलिए तुम सर्वप्रथम अपने असहाय माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। तभी तुम्हें इस मृत्युलोक से मुक्ति मिलेगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। महर्षि भार्गव के द्वारा इस प्रकार से कहने पर ब्राह्मण कदम्बवास ने कहा, हे मुनिवर, मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस वैश्य पतिव्रता स्त्री और चतुर्वेदी के विषय में सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वे लोग दूर रहकर भी मेरे बारे में कैसे जानते थे। उन्हें कैसे पता चला कि मैंने अकारण ही एक कौवे को श्राप दिया है तथा मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं। इन सब बातों का यथार्थ सत्य क्या है? कृपया मुझ पर कृपा करके इस रहस्य को बताइए। तब महर्षि भार्गव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वह वैश्य सदा अपने माता पिता की सेवा करता है और उनकी भक्ति करता है। उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो वह पतिव्रता स्त्री सत्यवती थी, वह अपने सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करती थी। जो स्त्री पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। और बात करे उस चतुर्वेदी की तो सुनिए, वह मनुष्य सभी लोगों के प्रति समान भाव रखता था और धर्मकार उसने मोह लोभ और काम पर विजय पाई थी। और यह वैष्णव भगवान विष्णु जी का परम भक्त है। मित्रों, आगे महर्षि भार्गव कहते हैं, हे ब्राह्मण, जिस मनुष्य के भीतर उस वैश्य पतिव्रता स्त्री चतुर्वेदी धर्मकार और वैष्णव के समान सद्गुण होते हैं, उनके घर में भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। हे ब्राह्मण देव, वह वैश्य सभी का कल्याण करने वाला है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण के समान मानते हैं। उसके समान पुण्य कर्म की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपने माता पिता की भक्ति करके तीनों लोकों को जीत लिया है और अपनी भक्ति से सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है। उसकी मातृ पितृभक्ति से तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु और सभी देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए उसके घर के भीतर अग्निदेव की महिमा के कारण सदैव दिव्य प्रकाश रहता है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा उस पतिव्रता स्त्री, धर्मकार और चतुर्वेदी के घर में बनी रहती है। जो भी पुण्यात्मा होती है, वे सभी भगवान के प्रतिदिन दर्शन पाते हैं। पापी लोग भगवान के दर्शन नहीं पा सकते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से आज भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है और तुम्हारे अंदर के अहंकार का नाश हो गया है। आगे महर्षि भार्गव कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, अब मैं तुम्हें उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन सुनाऊंगा। इसे ध्यान से सुनो। इस वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसे इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाती है। हे वत्स, इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता और पिता की आराधना की है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वह अपने समस्त बंधु बांधव के साथ वैकुंठ धाम में पहुंचकर ब्रह्म शक्ति में लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के कारण ही उस वैश्य को तुम्हारे बारे में पता चला था। इस प्रकार से महर्षि भार्गव के मुख से दिव्य वचन सुनकर ब्राह्मण कदम्बवास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, मोह और अज्ञानवश यदि किसी ने माता और पिता की आराधना नहीं की हो और फिर यदि उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाए और वह माता पिता की सेवा करना चाहे, तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब महर्षि भार्गव ने कहा, हे ब्राह्मण, जिस मनुष्य ने अपनी भूल को स्वीकार करके अपने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया है और वह माता पिता की भक्ति करता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। और जो दुष्ट मनुष्य अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उनका अपमान करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही अटल सत्य है मित्रों। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैंने आपको माता पिता की सेवा के विषय में संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। इस ज्ञान से परिपूर्ण प्रसंग को सुनने के बाद आपकी सभी शंकाओं का निवारण हो गया होगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह अलौकिक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। इस कथा का मैं संपूर्ण लोक में प्रचार प्रसार करूंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा पसंद आई होगी।
आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।